स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज को। आशा करते हैं ये सारे सीरीज और वीडियो जो है आप लोग को पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों अभी जो है हम लोग लगातार जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में इनके शामिल होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। उसी कड़ी में हम लोग कुछ और आज क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है सुरक्षा के साधन, यानी हम लोग जिसे सेफ्टी डिवाइस बोलते हैं उसको। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आराम के साधन को देखा था। इस वीडियो में हम लोग वैसे डिवाइस को देखेंगे जो हमारे सुरक्षा या मरीज को जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अस्पताल में भर्ती मरीज को आराम के कई साधन प्रदान किए जाते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया, जिनसे मरीज जो है आराम का अनुभव करता है तथा स्वास्थ्य लाभ में जो है उन्नति प्राप्त करता है। लेकिन उसी तरह जैसे आराम के लिए साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, वैसे ही मरीज के लिए जो है वो सुरक्षा के भी साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा नीडफुल होता है। सुरक्षा के साधनों द्वारा मरीज को, चाहे वो बच्चा हो, वयस्क हो या बूढ़ा हो, सभी को जो है वो सेफ्टी प्रदान की जाती है। मरीज की सुरक्षा के लिए कुछ साधन जो हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें पहला है बंधन यानी रिस्ट्रेंट और दूसरा है खपच्ची यानी स्प्लिंट। ठीक है, बंधन जो है नॉर्मली जो हिस्टेरिया वगैरह पेशेंट होते हैं या फिर पागल जैसा बिहेव करते हैं उनके लिए होता है, और खपच्ची जो होता है वो नॉर्मली जो स्लाइड वगैरह बांधा जाता है, ठीक है, स्लेज वगैरह बांधा जाता है, जैसे वो चोट वगैरह से ग्रसित है या फ्रैक्चर वैक्चर है तो उसके कंडीशन में ये उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बंधन जो होता है, अगर बारी बारी से इन सभी का देखा जाए तो बंधन जो होता है मरीज की देखभाल के दौरान मरीज को गतिहीन करने के लिए, साथ ही चोट से बचाने के लिए, मरीज द्वारा एक दूसरे को चोट से बचाने के लिए जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, आमतौर पर ये एक बंधन होता है जिसकी मदद से हम लोग उसको पेशेंट को जो उन्माद वगैरह से ग्रसित रहता है या किसी तरह से खुद को हानि पहुंचा सकता है या किसी दूसरे को, किसी दूसरे मरीज को या स्वास्थ्य दल को, नर्स को या डॉक्टर को हानि पहुंचा सकता है, तो इस तरह का हम लोग इस्तेमाल करके या बंधन का इस्तेमाल करके हम लोग जो है उसको और चोट वगैरह से, ठीक है, साथ ही और भी परेशानियों से उसको सुरक्षा देते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है बंधन का यानी रिस्ट्रेंट का, हम लोग को कब ज़रूरत पड़ता है, क्या पर्पस होता है, तो उसका तो एक तो है उसको चोट वगैरह से नुकसान से बचाने के लिए, दूसरा उसको उचित अनुभव जो है आराम के दिलाने के लिए, साथ ही परीक्षण करते समय उपयुक्त स्थिति प्रदान करने हेतु, साथ ही मानसिक रोगों से ग्रसित मरीज को अपने तथा दूसरों को, ठीक है, और खुद को भी चोट से बचाने के लिए, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया, साथ ही बिस्तर से गिरने से बचाने के लिए और जो गतिहीन होता है उसको देने के लिए, साथ ही मरीज को चोट आदि लगने से बचाने हेतु जो हम लोग इसका बंधन का यूज करते हैं। अगर इसके प्रकार का बात किया जाए तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मम्मी, दूसरा एल्बो, तीसरा नी, चौथा जो होता है जैकेट और पांचवा जो होता है क्लब हिच स्टैंड। ठीक है, ये 5 प्रकार के बंधन होते हैं। पहला मम्मी बंधन, दूसरा कोहनी बंधन, तीसरा घुटना बंधन, चौथा जो होता है जैकेट बंधन, पांचवा इसमें आता है क्लो हिच बंधन। ठीक है, दूसरा होता है खपच्ची। ठीक है, जैसा कि हमने बताया अभी, तो पहला जो होता है वो होता है बंधन, ठीक है, यानी स्ट्रेन, और दूसरा जो होता है वो होता है स्प्लिंट। इसमें मरीज के शरीर के किसी भी विशिष्ट भाग को सहारा प्रदान करने के लिए अथवा गतिहीन बनाने के लिए जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिससे शरीर के किसी भी भाग को जो है सहारा, और फ्रैक्चर की दशा में जो है भाग सीधा बना रहता है, जैसे कि हम लोग फ्रैक्चर में यूज करते हैं, जैसा कि हमने बताया। ठीक है, इसमें स्लाइड वगैरह बनाया जाता है जिससे उस व्यक्ति को या उस मरीज को जो है वो सीधा एक स्थिति प्रदान हो या स्थिति मिले जिससे उसको स्वास्थ्य लाभ लेने में ज़्यादा आसानी पड़े। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य का बात किया जाए तो नॉर्मली हमको उसको सीधा भाग रखना है, ठीक है, उसका भाग जो है सीधा रखना है, तो इसलिए। दूसरा, दर्द से आराम दिलाने के लिए, साथ ही जिस शरीर का भाग क्षतिग्रस्त है या टूट फूट गया है या किसी प्रॉब्लम में है तो उसको सहारा देने के लिए, साथ ही ट्रैक्शन का भी काम हम लोग इसमें लगाते हैं, और डिफॉर्मिटीज़ के रोकथाम और उसके उपचार के लिए जो है हम लोग इसका मेन पर्पस होता है स्प्लिंट का। ठीक है, तो ये हो गए कुछ उद्देश्य खपच्ची जो हम लोग बांधते हैं, ठीक है, स्प्लिंट वगैरह देते हैं उसका बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यायाम व सक्रियता। ऐसे आमतौर पे हमने ऐसे व्यायाम के बारे में हमने 2 वीडियो पहले ही जिक्र किया हुआ है, ठीक है, आराम, निद्रा और व्यायाम में। ठीक है,
क्या ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है, इन सब का जो है हमने जिक्र किया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो स्वास्थ्य लाभ रोग रहित और शारीरिक स्फूर्ति के लिए शारीरिक श्रम तथा मांसपेशियों की क्रियाशीलता बनाना अति आवश्यक होता है। व्यायाम ऐसी ही क्रिया है जिसके द्वारा हम लोग किसी चीज़ का उपयोग से जो है व्यक्ति सुंदर, तंदुरुस्त और खुश रहने का जो है अनुभव करता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, वो है व्यायाम। अगर इसके महत्व का देखा जाए, यानी व्यायाम तथा सक्रियता का जो इम्पोर्टेंस है उसका देखा जाए, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु, दूसरा चिंता व तनाव से मुक्ति दिलाना, साथ ही व्यक्ति के स्मरण या याद रखने की शक्ति जो होती है उसमें वृद्धि होना, व्यक्ति के वायु संवातन में यानी वेंटिलेशन में सुधार होना, साथ ही फुफ्फुस का मजबूत होना, शारीरिक विकृतियाँ जैसे फुट ड्रॉप आदि का उपचार और बचाव, व्यक्ति के पेशीय तन्यता जो होती है उसमें बढ़ाना, साथ ही व्यक्ति के जोड़ों की गतिशीलता बनाना, व्यक्ति मोटापे से दूर रहता है, शरीर के तापक्रम का नियमन होना या नियमित होना, साथ ही व्यक्ति के कब्ज और गैस की जो शिकायत होती है उससे दूर होना, और व्यक्ति के भूख में बढ़ोतरी, साथ ही व्यक्ति के रक्त परिसंचलन तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो सक्रिय रहता है, और व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक शक्ति जो होता है उसका विकास होता है। साथ ही व्यक्ति की मांसपेशियां मजबूत होती हैं तथा मांसपेशियों की तन्यता जो है बढ़ती है। साथ ही व्यक्ति के सौंदर्य में भी वृद्धि होती है, और थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म इत्यादि से जो है बचाव होता है। साथ ही एडिमा कम होता है और वृक्कों का जो रक्त परिवहन है उसको उद्दीपित मिलता है। साथ ही व्यक्ति जो होता है मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहता है। तो ये हो गया किसी व्यक्ति का व्यायाम तथा जो सक्रियता होता है उसका महत्व। ठीक है, अगर इसके प्रकार का देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। व्यायाम जो होते हैं यानी टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव व्यायाम वो कहलाता है जिसमें व्यक्ति स्वयं बिना किसी की सहायता के चिकित्सक द्वारा बताए गए व्यायाम को करता है। ठीक है, यानी बिना किसी के हेल्प के, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह बताते हैं वैसे जो है मरीज अपना व्यायाम करते हैं। तो उनसे जो है सक्रिय एक्सरसाइज कहलाते हैं, जिनसे मरीज को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मरीज द्वारा किए जाने वाले सक्रिय व्यायाम जो होते हैं उसमें बिस्तर पर लेटकर ही अपने टांगों को घुटना से मोड़ना तथा वापस करना, बिस्तर पर लेटकर ही हाथों को हिलाना डुलाना, साथ ही बिस्तर पर अपनी स्थिति बदलना, कभी बैठना, कभी दाएं, कभी बाएं करवट इत्यादि लेना, बिस्तर पर बैठे बैठे स्वयं ही अपनी क्षमता के अनुसार हाथ पैरों की मालिश करना, गर्दन का व्यायाम करना, सिर हिलाना, गहरी सांस लेना, व्यायाम करना, मरीज को पैदल चलने के लिए तैयार करना, साथ ही फुट ड्रॉप एवं अन्य विकृतियों को रोकने के लिए व्यायाम करना, ये जो शामिल होती हैं सक्रिय व्यायाम में। ठीक है, और दूसरा होता है निष्क्रिय व्यायाम, जिसमें हम लोग मरीज जो है अपनी इच्छा से कोई भी चीज़ नहीं कर पाता है, उसमें हेल्प का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और उसका मेन वजह होता है उसकी शारीरिक असमर्थता। इसमें नर्स जो होती हैं या पैरामेडिकल स्टाफ जो होते हैं वो हेल्प करते हैं उस मरीज के। ठीक है, हिलाने डुलाने में या व्यायाम करवाने में। अगर निष्क्रिय व्यायाम का उदाहरण देखा जाए तो इसमें नर्स द्वारा मरीज के बिस्तर पर स्थिति बदलना, नर्स द्वारा मरीज का बिस्तर से बिठाना, लिटाना, ये सब, साथ ही नर्स द्वारा मरीज के प्रेशर पॉइंट की देखभाल करना, नर्स द्वारा मरीज के हाथ पैर के एक्सरसाइज कराना, और नर्स द्वारा मरीज को बिस्तर पर ही व्यायाम करना, ये सब शामिल होता है निष्क्रिय व्यायाम के उदाहरण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्यायाम से हम लोग कुछ हट के अब देखते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता को, यानी पर्सनल हाइजीन क्या होता है। ठीक है, तो खुद का या खुद के अंगों का हम लोग जो स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, स्वच्छ रखने में मदद करते हैं या स्वच्छ रखते हैं, उसे ही को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता, जो कि सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे वो मरीज ही क्यों ना हो, या फिर नर्स हो, या पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर हो, सभी के लिए जो है व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, जिससे वो स्वच्छ रखने में भी उसका मदद होता है। साथ ही अगर आसपास या खुद का साफ सफाई रहे तो आदमी जो है खुश, प्रसन्न, तंदुरुस्त ये सब भी महसूस करता है, अच्छा फील करता है। अगर इसके उद्देश्य का बात किया जाए तो सबसे पहला स्वास्थ्य लाभ में वृद्धि होना, दूसरा स्वयं के रोगों से बचाना जैसे कि मैंने बताया भी, साथ ही दूसरे को रोगों से बचाना और खुद को अच्छा लगना। ठीक है, अगर पर्सनली अगर हम अच्छे हैं या साफ़ सुथरा है तो उस स्थिति में खुद को जो है बहुत अच्छा अनुभव होता है, साथ ही आगे वाला भी व्यक्ति जो है अट्रैक्टिव महसूस करता है। साथ ही अस्वस्थ का कम करना या स्वस्थता का स्तर को बढ़ाना, साथ ही सर्वोत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होना, संक्रमण पर नियंत्रण करना, आँख, नाक, कान, हाथ पैर आदि की स्वच्छता बनाए रखना, साथ ही प्रतिरक्षा क्षमता में वृद्धि होना, स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना करना और व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्तर में सुधार होना,
ये सब शामिल होता है व्यक्तिगत स्वच्छता के उद्देश्य में। ठीक है, अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस स्थिति में नर्स जो होती हैं उसकी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखती हैं। ठीक है, अदरवाइज वो खुद से स्वच्छता पे ध्यान रख सकता है। उसके मेन उद्देश्य जो होते हैं वो स्वास्थ्य लाभ में वृद्धि करना, संक्रमण से बचाना, रोगों से बचाना, ये सब शामिल होता है। अगर इसके महत्व का देखा जाए तो सबसे पहला जो होता है इम्पोर्टेंस वो होता है व्यक्ति को साफ़ सुथरा रखने के लिए आवश्यक होती है। साथ ही व्यक्ति सुंदर बनाए रखने के लिए भी ये पर्सनल हाइजीन जो होता है ज़रूरी होता है। साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता से व्यक्ति की त्वचा जो होती है सामान्य रहती है और साफ़ सफाई से रोग जो होते हैं दूर रहते हैं। साथ ही साफ़ सफाई से जो मरीज के सारे अंग की देखभाल की जाती है और मरीज का भूख लगने में भी ये सहायता प्रदान करती है। साथ ही स्वच्छ मरीज की अच्छी नींद लाने में जो है सहायता प्रदान करती है व्यक्तिगत स्वच्छता, और इसको बनाए रखने से समाज में भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने से मरीज को संक्रमण इत्यादि होने से जो है बचाया जा सकता है। साथ ही उसके अच्छे स्वास्थ्य की उन्नति में ये मददगार होती हैं। तो ये कुछ हो गया व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व। अगर बात किया जाए अपर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रभाव का, यानी क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर हम लोग पर्सनल जो हाइजीन होता है उसको इम्प्रॉपर रखें तब, तो ये बहुत सारी बीमारियों को कारक देती हैं। साथ ही मरीज जो होता है उसका अंग भी ढीला वगैरह पड़ना शुरू होता है, त्वचा ढीला वगैरह दिखाई देना पड़ता है, अनअट्रैक्टिव दिखाई पड़ते हैं। साथ ही आगे जो भी व्यक्ति होता है वो उसको इग्नोर करके चलता है। ठीक है, तो इसके जो प्रभाव होते हैं उसमें दाद, खाज, खुजली इत्यादि जो त्वचीय संक्रमण होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। साथ ही बालों की उपयुक्त देखभाल न करने से सिर में खुजली, रूसी, जू इत्यादि जो समस्याएं हैं उत्पन्न हो जाती हैं। साथ ही दांतों का अगर अच्छा से देखभाल ना किया जाए तो उसमें कैविटी, पायरिया, दांतों में दर्द आदि समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। नाखून का अगर ठीक तरह से देखभाल ना किया जाए तो उसमें गंदगी जो होता है भोजन के साथ शरीर में जाएगा और कई तरह की बीमारी जो है उत्पन्न करती है, जो कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं। साथ ही आंखों की अस्वच्छता की स्थिति में आंख में संक्रमण होता सकता है, जैसे कंजक्टिवाइटिस वगैरह हो गया। कान का अगर ठीक तरह से साफ सफाई ना हो तो कान में खुजली, मैल जमना, सुनाई ना देना, ये सब समस्या जो है उत्पन्न होती है। साथ ही मुंह की उपयुक्त देखभाल ना करने से मुंह में बदबू आना, जीभ का इन्फ्लामेट होना, मसूड़ा का इन्फ्लामेट होना जैसी समस्या जो है उत्पन्न होती है। तो ये हो गया जो इम्प्रॉपर पर्सनल हाइजीन होता है उसके इफेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल तथा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस चैनल के बायो में तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।